जय श्री कृष्णा दोस्तों। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। अब ये आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या फिर नफरत। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। एक गलत पासवर्ड से अगर मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। माँ बाप के साथ आपका सलूक वो कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर आपकी संतान उसे आपको पढ़कर सुनाती है। बड़ा ख्वाब वो नहीं होता जिसमें सिर्फ आप शामिल होते हों। बड़ा ख्वाब वो होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। तकलीफ़ों और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है। और इंसान को तकलीफ़ों और दुखों से कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं। कभी ये भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। अपने रब से अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से जिक्र किया करो। वो उन्हें तुम्हारी ताकत बता देगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूती और सफलता देगा। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकलने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज़्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है ना, कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए ये वजह काफ़ी है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। जो मन को छुआ करते हैं
वही अपने हुआ करते हैं। नियत से ही नियति तय होती है, इसीलिए अपनी नियत हमेशा सही रखें। खुशी में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए आते हैं। कभी कोई उम्र मायने नहीं रखती, माँ की ज़रूरत हर उम्र में होती है। सब्र की एक बहुत अच्छी बात है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। इतना मगरूर ना बन, मुझे वक्त कहते हैं। मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ लोग कितने गरीब होते हैं, उनके पास दौलत के अलावा कुछ और नहीं होता। इंसान के अंदर जो झलके वो स्वाभिमान है, और जो बाहर झलके वो अभिमान है। कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन होगा उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो कभी मानेगा नहीं। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना रहे। रिश्ते अंकुर होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं शीत युद्ध से। जीवन में जब भी बुरा वक्त आता है तो यही ख्याल आता है कि ईश्वर मेरी तकलीफ देख क्यों नहीं रहा, मेरी प्रार्थनाएं सुन क्यों नहीं रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहा। उस वक्त बस इतना याद रखना, जब इम्तिहान चल रहे होते हैं तो शिक्षक सदैव मौन रहता है। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि इंसान अगर शिकायतें बोल दे तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रखे तो वो खुद मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है जिसके लिए अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। प्रेम को त्यागना अपने आप को त्यागने के समान है। यह आपसे सच्ची खुशी का अनुभव करने का अवसर छीन लेता है। जब प्रेम आपको गिरा दे तो खड़े होने की शक्ति जुटाइए और उस चीज के लिए लड़िए जिस पर आप विश्वास करते हैं। सच्चा प्यार एक युद्ध क्षेत्र है, और जो लोग हार नहीं मानते वो अंततः विजेता होते हैं। प्रेम को त्यागना जुनून और उद्देश्य से रहित जीवन के प्रति समर्पण करने के समान है। विपत्ति के समय प्रेम वह कवच बन जाता है जो हमें निराशा से बचाता है। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। हम कितने सही हैं या कितने गलत, यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। घमंड में मत रहिए साहब, अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहाँ पर किसी ने आपको हक दिया हो। दुख हमेशा पीछे देखता है और चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन भविष्य हमेशा आगे देखता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो आपकी मेहनत से ही मिलती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन में कभी समाधान नहीं दिखता।
शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्या का हल अवश्य मिलेगा।